सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपसे आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में एकदम बिंदास होंगे। तो हमारे 500 सीरीज में आज हम पहुंच गए 12वें चैप्टर में। तो 12वें चैप्टर में देखो क्या रहने वाला है, हमारा डिजिटल अकाउंट्स रहेगा। तो उसके हम जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देरी ना करते। तो हमारा पहला प्रश्न निकल के आता है कि प्रतीक का नाम क्या है। जो हमारा जो प्रतीक दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रतीक का नाम बताना है। ठीक है ना, तो इस प्रतीक का क्या नाम है भाई? तो पहला है हमारा दो इनपुट और गेट, दो इनपुट एंड गेट, दो इनपुट नॉर गेट। आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा, और दो इनपुट एंड गेट। तो कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, आपको बताना है इसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एंड गेट, राइट आंसर डी। अब देखो और गेट क्या सिंबल कैसे किस प्रकार से होता है वो देखते जाएंगे अपन और लिखते जाएंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे अपन। और का तो इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना, ए बी। और आपका एंड का किस प्रकार से रहता है, एंड का देख लेते हैं अपन। एंड का इस प्रकार से रहता है, ठीक है। और हमारा नॉर का किस प्रकार से रहता है, हमारा इस प्रकार से रहता है। और एंड का किस प्रकार से रहता है वो देख लेते हैं अपन। इस प्रकार से रहता है। तो ये किसका हो गया, हमारा एंड का हो गया। ये किसका, नॉर का हो गया। ये किसका, एंड जिसका हो गया, और ये इसका हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से यही तो बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारे जो चारों के चारों दे रखे हैं, तो कौन सा भी गेट आ जाए तो आपको गेट को पहचान के क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, चारों के चारों गेटों के सिंबल निकाल दिए, कौन सा ही पूछ ले आपको तो आपको गलत नहीं करना है, देख के आंसर लगाना है। तो इसमें हमारा जिस सिंबल दिया है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होती हैं? देखो हमारी 4 प्रकार की होती है प्रणाली, ठीक है। बाइनरी होती है पहली हमारी, कौन सी? बाइनरी। और दूसरी कौन सी होती है? दशमलव, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है हमारी? एक तो हेक्सा दे रखा है, ऑक्टल होती है, ऑक्टल, ऑप्टल, ऑक्टल, ठीक है। तो हमारी हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो ये हमारी चारों रहती हैं। अब बाइनरी में संख्या कोड कितना होता है भाई, वो बता देता हूं आपको। बाइनरी में होता है बेटा 2, ठीक है, 0 और 1। अब पूछ ले दशमलव में कितनी होती है बेटा? दशमलव में होता है बेटा 8, 0 से लेकर 7 तक। अब ऑक्टल में कितनी रहती है बेटा? ऑक्टल का मुझे कमेंट करके बताएंगे। और डेसिमल में कितनी, हेक्साडेसिमल में कितनी रहती हैं? हेक्साडेसिमल में रहती है बेटा 16। कितनी? 16, 0 से लेकर 15। कमेंट करके बताएंगे ऑक्टल की कितनी संख्या रहती है बेटा, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपको छोड़ रहा हूं, ऑक्टल की कितनी कोड रहती है, कितनी वो रहती है, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तीनों को मैंने बता रखा है, बाइनरी 0 से 1, ठीक है, और दशमलव 8 होती हैं 0 से 7, और हेक्साडेसिमल 16, 0 से 15 ऐसी होती है ना। इसमें भी थोड़ा सा देखना अंतर के 16 से 0 से 15 होती है, कितनी होती है बेटा, इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरा, कमेंट करके इसका भी बताएंगे ये सही है गलत है,
कमेंट करके बताएंगे किस प्रकार से रहने वाली हैं। तो इन दोनों को बताना है आपको, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है, किस प्रकार से रहती हैं। तुम्हारा इसमें कितना राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16। आगे बढ़ती हैं। प्रश्न 3 कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है भाई। कैसे बदला जाता है भाई, किसको, दशमलव संख्या को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। तो पहला है दशमलव संख्या को 4 से भाग देने पर। अब देख सकती हैं बाइनरी संख्या में कितने का भाग देती हैं, दशमलव में कितने का भाग देखती हैं, अगर पढ़ा होगा तो राइट आंसर बता सकती हैं। दूसरा आएगा दशमलव से 4 से गुणा करने पर। तीसरा है दशमलव से 2 से विभाजित करने पर। और चौथा है दशमलव से 2 से गुणा करने पर। तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर बेटा, कमेंट करेंगे वाला। तो मैंने बताया था आपको बाइनरी को किससे, दशमलव संख्या को डिवाइड करेंगे बेटा 2 से। तो दशमलव को 2 से विभाजित करने पर हम दशमलव को किससे विभाजित करेंगे बेटा, हम 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है। अगर पूछ ले कि दशमलव संख्या को हेक्सा में कितने में करेंगे, तो 16 से करेंगे बेटा। अगर पूछ ले कि ऑक्टल संख्या कितने में करेंगे, तो आपकी कितनी है उससे करेंगे आप, ठीक है। तो बेटा जरूर इसका ध्यान रखना कितने से क्या हो रहा है, ओके। आगे बढ़ती हैं हम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। प्रश्न है हमारा 4, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य क्यों पड़ा भाई, जो हमारा कंप्यूटर डेटा बाइनरी सिस्टम होता है उसके अंदर मतलब ये बाइनरी कोडेड दशमलव का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डेटा इनपुट संग्रहित करना, बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करना, बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस करना और इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, कमेंट करेंगे बेटा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इनमें से, बताएंगे चारों में से। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, डाटा इनपुट को संग्रहित करना। जो डाटा होता है उसको क्या करते हैं भाई, संग्रहित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। संग्रहित करना का मतलब इकट्ठा करना। डाटा को एक जगह क्या करती हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करती हैं। समझ में आ गई ना। तो मेरा क्या कह रहा है कि हमारी जो सर्किट में जो बाइनरी डिजिटल में है, तो क्या करती है, जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं तो क्या करती है, हमारी डाटा इनपुट को क्या करती है, संग्रहित करती है, इनपुट को क्या करती है, रखने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। ये तालिका दे रखी है तो किस प्रकार से ये कर रही है बेटा, ये बताएंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं अपन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, और गेट को, एनओटी गेट को, एंड गेट को और नॉर गेट को। किससे कर रहे हैं, चारों को चारों बेटा कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो अपन देखेंगे किस प्रकार से कर रहे हैं। तो कोई सर्किट है हमारा, ठीक है ना। तो वो सर्किट किस प्रकार से जुड़ा होगा, किस प्रकार से काम करेगा, जी आपको देखना है। तो उसमें हमारा राइट आंसर क्या होता है, एंड हो जाता है। क्या होता है, एंड हो जाता है। एंड में क्या होता है बेटा कि जी हमारी सर्किट होती है, अगर खुला होगा तो 0 0 आएगी, अगर एक खुला है एक बंद है तो 0 0 आएगी, और एक पहला खुला है दूसरा खुला है तो 0 आएगी, अगर दोनों ही इसमें बंद हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा हमारा, मतलब चालू इनपुट है जी। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे जो सोचे हमारा इस प्रकार से, ठीक है ना। सर्किट है हमारा, ये क्या है हमारा, ए है, ये बी है। अब क्या करती हैं, अगर इसको हम चालू करते हैं, इसको ओपन करें तो 1 है 0, तो आगे क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसको हम चालू करते हैं, इसको 0 करते हैं तो आगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब दोनों को एक एक कर दें, दोनों को जोड़ दें, इस प्रकार से जोड़ दें तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, क्योंकि सप्लाई आगे चालू निर्धारित हो गई। समझ में आया। तो इस प्रकार से करती हैं, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके।
तो आपको इसका विशेष करके ध्यान रखना है। हाँ बोलो। तो समझ में आए सारी चीजें कि हमारा एंड किस प्रकार से बन रहा है और किस प्रकार से नहीं बन रहा है। तो इसका आपको क्या है विशेष करके ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से क्या बनते हैं हमारे डायग्राम बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर सेम क्वेश्चन आ गया जी हमारा। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। तो किस प्रकार से कर रही है, जब जो 0 0 हो रहा है तो चालू हो रहा है, जब 0 1 हो रहा है तो बंद हो रहा है, और 1 0 हो रहा है तो भी 0 हो रहा है, और 1 1 हो रहा है तो भी 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये तालिका किसको दर्शाती है, देखती हैं ऑप्शन में क्या रहने वाला राइट आंसर हमारा। देखो तालिका क्या दर्शाती है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एंड, नोट, नोर और NANT। तो क्या रहेगा हमारा राइट आंसर इसमें, इसमें बेटा रहेगा राइट आंसर सी। तो हमारे जो PDF के सवाल थे इसमें थोड़े कम थे, ठीक है ना, और किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको बताया कि लॉजिक गेट किस प्रकार से, ये गेट पूछे जाते हैं तुम्हें, मैंने गेटों का सिंबल बताया था आपको, ठीक है ना, उनका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। देखो मैं बताऊं आपको, कुछ सिंबलों के मैंने डायग्राम ही निकाले थे आपके लिए। देखो ये निकाल रखे हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे डायग्राम जो पूछे जाती हैं, आपके सिंबल हैं वो पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। और किस प्रकार से लॉजिक स्विच की तरह जो काम करते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो बेटा इनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, किस प्रकार से हमारे लॉजिक गेट बन रहे हैं, किस प्रकार से नहीं बन रहे हैं, वो किस प्रकार से ध्यान आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हमारी वीडियो में बस इतना ही था। हमने जो PDF के हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थी उसमें कुछ छोटे मोटे प्रश्न थे, उनको आपको बताया मैंने, और कुछ इसमें कमेंट करके ही बताना है कि बेटा ऑक्टल संख्या कितना रहता है, और डेसिमल का 0 से 15 रहता है या कुछ रहता है। अगर 15 रहता है तो सही है, अगर नहीं रहता है तो आपको कमेंट करके बताना है कितना रहता है, ठीक है बेटा, मैंने पहले बता रखा है। तो मैं हर वीडियो में कोई ना कोई 2 1 क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो आप कमेंट करके बताएं हमें, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।